विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। स्वामी, स्वामी हमारा पुत्र धर्मी हो गया है, भूल पर भूल किए जा रहा है। अब आप ही कुछ कीजिए, उसे रोकिए, रोकिए प्रभु, उसे रोकिए। हमारे पुत्र में दोष का आभास हुआ है मुझे। यदि इसे बुरी संगति मिली तो इसमें आसुरी प्रवृत्ति भी जागृत हो सकती है। इसे बुरी संगति से बचा कर रखिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है। किंतु प्रभु मैं माँ हूँ, अपने पुत्र को ऐसी भूल कर उसके सर्वनाश की ओर कैसे बढ़ने दूं? उसके सर्वनाश की ओर कैसे बढ़ने दूं? इस समस्या का समाधान करने के लिए समय आने पर तुम्हें भी अपना योगदान देना पड़ेगा पुत्र। माता कामाख्या ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे भी अपना योगदान देना होगा? किंतु मुझे क्या करना है ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। प्रभु, एक बुरा समाचार है प्रभु। क्या? नरकासुर बहुत बड़ा अधर्म करने वाला है। आदेश के अनुसार धरती के सभी राज्य से सबसे सुंदर 16,100 राजकुमारियां लाया हूं। बहुत हुआ नरकासुर, स्त्रियों का अपमान, उनका हरण उचित नहीं है। इतने बड़े अधर्म का परिणाम इतना ही भयंकर होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अभी भी समय है, अपनी भूल सुधारो और इन सभी राजकुमारियों को सम्मान सहित वापस लौटा दो। असंभव है। इससे पहले रावण ने भी यही उदंडता की थी। शुंभ निशुंभ ने भी स्त्रियों का अपमान किया था, उनका भी भयंकर अंत हुआ था। और तुम भी वही भूल दोहरा रहे हो। माँ, मैं न रावण हूँ न शुंभ निशुंभ। नरकासुर को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। राजा हूँ मैं। ये पद मुझे आपसे या पिताजी से नहीं मिला। ये पद मैंने स्वयं अपनी भक्ति और शक्ति से अर्जित किया है। इसलिए मैं सारे निर्णय भी स्वयं लूंगा। और मेरा निर्णय है, अब मैं इन सभी सुंदरियों का पति बनूंगा। सच कहा था स्वामी ने, तुम वो पुत्र नहीं हो जिसे मैंने बड़ा किया था। इसकी दुष्टता की तो कोई सीमा ही नहीं। पहले माता कामाख्या का आशीर्वाद खोया इसने, और अब अपनी माता का निरंतर अपमान कर उनके आशीर्वाद से भी वंचित हो गया। पुत्र गणेश, जिसके साथ अपनी माँ का आशीर्वाद हो वो किसी भी संकट से उभर सकता है। किंतु यदि वो आशीर्वाद खो दे तो एक छोटी सी विपदा भी उसके विनाश का कारण बन सकती है। और नरकासुर तो बहुत बड़ी भूल करने वाला है। इन्हें रानी निवास में बंदी बनाओ और राक्षसी सेविकाओं से कहो कि इन सबको मुझसे विवाह करने के लिए तैयार करें। और यदि समझाने पर भी कोई अस्वीकार करे तो उसे ऐसा मृत्यु दंड दो कि अन्य सभी मेरे प्रस्ताव को नकारने का साहस न कर सके। जो आज्ञा महाराज। इतना दुस्साहस भला कोई कैसे कर सकता है? प्रभु, इसे रोकने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी जाकर इन सभी राजकुमारियों को मुक्त करूंगा। पुत्र गणेश, इनकी रक्षा प्रभु श्री कृष्ण ही करेंगे। किंतु मैं इन 16,100 राजकुमारियों को संकट में देखकर कैसे रुक सकता हूँ? वहाँ तो उन्हें राक्षसियों की प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ रहा होगा। तो जाओ गणेश, जाकर तुम उनकी पीड़ा और भय को दूर करो। माँ, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उनकी सहायता मैं कैसे करूँ? वैसे ही
जैसे तुमने पुष्पदंत जी की सहायता की थी। एक अवसर दे रही हूँ, बात मान लो, अन्यथा तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु स्वीकार है, इस दुष्ट असुर से विवाह नहीं। हाँ, नहीं करेंगे विवाह। लगता है महाराज की आज्ञा अनुसार इन सबको सबक सिखाना ही होगा। ये मेरा चाबुक हवा में कैसे रुक गया? जिसने भी ये दुस्साहस किया है वो अब नहीं बचेगा। जो भी हो, सामने आकर हमारा सामना करो। ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णा तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यायाः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। क्या श्री गणेश यहाँ पधारे हैं? संभव है वो मेरी सहायता करने के लिए ही आए होंगे। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, ले चलिए हमें यहाँ से। यह असुर हम पर अत्याचार कर रहा है, हमारा वध भी कर सकता है। हमें बचा लीजिए प्रभु, हमें बचा लीजिए। हमें भय के कारण ही हमारे प्राण जाने वाले थे प्रभु। तो क्या मेरी स्तुति करते समय भी आप नहीं प्रभु? तब क्या था आपके मन में? भक्ति प्रभु। एकमात्र भक्ति का भाव था मन में। भक्ति की शक्ति अपार है, जिससे कोई पार नहीं पा सकता। प्रभु, हम तो आजीवन आपकी भक्ति करेंगे, परंतु इस दुष्ट असुर से हमारे जीवन को सुरक्षित करने की कृपा कीजिए प्रभु। मेरी नहीं, आप सभी प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। श्री हरि नारायण के पूर्ण अवतार प्रभु श्री कृष्ण ही आपको मुक्ति देंगे। विधि के विधान के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण और उनकी पत्नी देवी सत्यभामा के हाथों ही इस दुष्ट का अंत नियत है। नहीं, मैं मेरे पुत्र को नहीं खो सकती, मुझे कुछ करना होगा। आप सभी इसी पल से प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ कीजिए।
क्या हो स्वामी, आपका ध्यान कहीं और है क्या? नहीं नहीं, मुझसे छिपाइए मत स्वामी, मैं जानती हूँ आपका ध्यान कहाँ है। कहाँ? यहाँ होते हुए भी आपका मन रुक्मणी दीदी के पास ही है ना? नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए स्वामी? मुझे तो यही सत्य लगता है। आपने एक साधारण स्त्री को अपनी पत्नी का स्थान अवश्य दिया है, किंतु स्नेह आप रुक्मणी देवी से ही करते हैं। मैं अपने स्नेह को अधिक और कम में बांटता हूँ। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्यों भूल गए वो तराजू वाली घटना, जब मैंने तो उस पर अपना सब कुछ रख दिया था, अपना संचित धन, अपने आभूषण, फिर भी मेरा पलड़ा आपके पलड़े से भारी नहीं हुआ। फिर रुक्मणी देवी आई और एक तुलसी का पत्ता लाई और उनका पलड़ा आपसे भारी हो गया। मैं तो तभी समझ गई थी कि आप सर्वाधिक प्रेम रुक्मणी दीदी को करते हैं। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा पाँव आपको लग गया। प्रिय, इसके लिए क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है? मैं भी किससे तुलना करने लगी भला? कहाँ देवी लक्ष्मी का अवतार और कहाँ मैं, एक साधारण स्त्री, और अब अनजाने में मैं ये भूल भी कर गई। शीघ्र जगत कल्याण के एक महत्वपूर्ण कार्य में हम दोनों सहभागी होंगे। माँ स्वप्न में भी अपनी संतान का भला ही चाहती है पुत्र। अपने अशुभ को शुभ में बदलना अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अभी भी समय है पुत्र, अपने कर्मों को सुधार लो तो तुम्हारा अहित रुक सकता है। आप क्या ये कह रही हैं माँ कि जो गणेश जी ने कहा वो सत्य है? हाँ पुत्र। नरकासुर की माँ को ऐसे भयभीत होना शोभा नहीं देता। सत्य तो यह है, क्या सभी देवता मेरे अधीन हैं। गणेश जी तो पहले भी आए थे और देवताओं को मुक्त नहीं करा सकते, और अब भी आए हैं तो राजकुमारियों को मुक्त कराने में असफल ही रहे। बस वो आते जाते रहते हैं और कुछ नहीं। मूर्ख मत बनो पुत्र, विघ्नहर्ता है वो। उनकी शक्ति, उनकी महिमा को पहचानो। उनकी शक्ति के आगे तो सबको नतमस्तक होना पड़ता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के आरंभ से पहले सभी देवी देवता उनका पूजन करते हैं, किंतु उनकी ऐसी महानता है कि देवों के देव महादेव ने त्रिपुर का नाश करने के पहले उनकी पूजा की थी। शुंभ निशुंभ हो या महिषासुर, ऐसे बलशाली असुरों का वध करने के लिए माँ दुर्गा के सहायक बने थे पार्वती नंदन गणेश जी। जहाँ पाप का प्रकोप संसार में विघ्न उत्पन्न करता है, उसका नाश करने के लिए गणेश जी सदा तत्पर रहते हैं। तो अब आपने पुत्र की तुलना महापापियों से कर रही हैं? नहीं पुत्र, मैं तो बस अपने पुत्र को समझा रही हूँ कि वो गणेश जी की शक्तियों को समझे और धर्म का पथ छोड़ धर्म के पथ पर लौट आए और अपने विनाश को रोक ले। क्योंकि यदि गणेश जी ने कहा है कि श्री कृष्ण यहाँ तुम्हारा अंत करने आएंगे, तो ऐसा अवश्य होगा।
और अब तो तुम माता कामाख्या के आशीर्वाद के सुरक्षा कवच से भी वंचित हो चुके हो। सत्य सत्य क्या आपने? मैं उनकी शक्तियों का कवच तो खो चुका हूं, किंतु अब भी मेरे पास अति शक्तिशाली भयंकर असुर योद्धा है जो किसी भी संकट के आने पे मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए यदि श्री कृष्ण को आना है तो आए। नरकासुर उनका सामना करने के लिए तैयार है। नरकासुर उनका सामना करने के लिए तैयार है। मुरा उपस्थित है महाराज, आदेश दीजिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पुत्रों की भी आवश्यकता होगी। आम्रा, अंतरिक्ष, शार्वन, विभावसु, वासु, नागस्वान, अरुण। मेरे पराक्रमी योद्धाओं, पराग ज्योतिषपुर की सुरक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूं। सेना एकत्र करो और किसी को भी हमारे नगर में प्रवेश मत करने दो। आप चिंता मत कीजिए महाराज, नारायण और उनके अवतारों से तो हमारी जन्म जन्मांतर की शत्रुता है, हम उन्हें यहाँ नहीं आने देंगे। किंतु महाराज, यदि महादेव और उनके गण भी श्री कृष्ण की सेना का भाग बने तो उन्हें रोकना हमारे लिए और भी कठिन हो जाएगा। निश्चिंत रहो, मैं महादेव और उनके गणों के लिए अलग योजना रच चुका हूं। मित्र बानासुर को मैं ये दायित्व सौंप चुका हूं, बस अब उसे ही शीघ्रता करनी होगी। मैं जानता हूं प्रभु, आपको अभिषेक कितना प्रिय है। मेरी यही इच्छा है, जब तक मेरा तप होता रहे तब तक आपका भी अभिषेक होता रहे। हर हर महादेव। उचित मार्गदर्शन करने वालों की अवहेलना सदैव पतन की ओर अग्रसर करती है।